हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा का एक बहुत ही पेपर फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि आजकल ये वर्तमान का टॉपिक है, इससे हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं। तो इसी आईसीटी को मैं पढ़ूंगी। इसके अंदर हमारे एलटी के 6 टॉपिक्स चलेंगे। थोड़ी वीडियो लेंदी होगी तो इत्मीनान से देखिएगा। मैंने कहा आईसीटी को तोड़ तोड़ के क्या बनाना, जो 6 टॉपिक्स दिए हैं आपके सिलेबस में उसको मैं एक साथ ही कर रही हूँ। तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि एक पार्ट भी मिस हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से मिस हो सकते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक में अंदर क्वेश्चन बनेंगे आपके जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज तो वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। और आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि ज्यादा से जल्दी मैं कंप्लीट कोर्स आपका करा दूं और एमसीक्यूज भी कंप्लीट करवाऊंगी आपकी, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आईसीटी फुल फॉर्म है बच्चों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी। ये वर्तमान का कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन जाते थोड़ा सा आप देख लीजिए इसमें क्या है। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? टू द कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिसेमिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। बात हो रही है आईसीटी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी जानकारी है, एंड कम्युनिकेशन बातचीत करना है, आदान प्रदान होना है, ठीक है, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। कोई इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त करनी है, सिंपल लैंग्वेज में कोई इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त करनी है और या फिर हमने कम्युनिकेट करना है, उसके लिए हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो सभी क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आता है अधिग्रहण, प्रसंस्करण, चीजों का भंडारण, या फिर आपको प्रसार करना है या कोई चीज मैनेज करनी है। ये सारी चीजें कंप्लीटली किसके अंदर आती हैं? आईसीटी के अंदर आती हैं। तो आईसीटी में मेनली अभी हम पढ़ेंगे कि इसके पार्ट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ आईसीटी, आईसीटी के कितने रूप हैं? देखिए बच्चों, अभी तक जो आईसीटी आपने सुना होगा ना, आईसीटी को आप केवल मानते हैं कि हाँ प्रोजेक्टर है तो आईसीटी है, स्मार्ट क्लास है तो आईसीटी है। जी नहीं, आईसीटी बहुत कुछ है। आप समझ में आएगा आपको आईसीटी क्या है। तो आईसीटी 3 रूपों में पाए जाते हैं बच्चों। एक तो हार्डवेयर के रूप में, एक सॉफ्टवेयर के रूप में, और तीसरा होता है किसके रूप में? नेटवर्क के रूप में। तो नेटवर्क के रूप में रहता है, पहला है बच्चों हार्डवेयर। हार्डवेयर, हार्डवेयर में वो सारी डिवाइसेस आ जाएंगी जो मैंने ऑलरेडी बताई हैं। कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि टेक्निक पर आधारित, जो टेक्नोलॉजी पर बनी हो, चाहे वो राउटर्स हो, इसके अलावा आपको पता है घर में आप राउटर लगाते हैं, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स हो, इसके अलावा कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो, पेन टैब हो, कोई भी चीज, ये सारी जिनको आपको पता है टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आपको शो करी हुई है सारी चीजें, माइक है, ये सारी हार्डवेयर उपागम है। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर की बात करें बच्चों, तो कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे कि ये कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग है, इसके अलावा स्प्रेडशीट होती है ना, स्प्रेडशीट सुना होगा आपने, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन है, वेब ब्राउजिंग है, ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है सॉफ्टवेयर में, आप उसको देखिएगा। यहाँ मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगी, बस हम बात करें आईसीटी में हार्डवेयर भी आते हैं, जो सारी की सारी टूल्स आपको पता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर जैसे कोई और एप्लीकेशन हो गया, इसके अलावा आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, ये सारी क्या है? इंफॉर्मेशन का एक तरीका है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर में। अब तीसरा टाइप इसका होता है बच्चों नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क्स, नेटवर्क्स का काम क्या होना है? वो उपलब्ध कराता है, वो फैसिलिटेट कराता है कम्युनिकेशन का। नेटवर्क वो चीज है, हार्डवेयर बाहर का आवरण है, ठीक है, मतलब ये सोचिए हमारी बॉडी है, कंकाल तंत्र है, और सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। अब जब मैं उस इंफॉर्मेशन को मुंह से नहीं बोलूंगी तो दूसरे व्यक्ति तक कैसे जाएगा? दूसरा व्यक्ति उसको कान से नहीं सुनेगा तो कैसे जाएगा? तो कहीं ना कहीं मेरा बोलना और सामने वाले व्यक्ति का सुनना एक नेटवर्क है, ठीक है। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क क्या करता है? क्या प्रोवाइड कराता है? कम्युनिकेशन को
प्रोवाइड कराता है। नेटवर्क का काम होता है डेटा को एक्सचेंज करने का काम होता है। तो वो किसके रूप में होता है बच्चों? नेटवर्क के रूप में। तो मैं आपको 4 टाइप के नेटवर्क पढ़ाऊंगी जो हमें आईसीटी में हेल्प करते हैं। इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ईमेल करी, वो ईमेल अपने आप पहुंच गई क्या? नेटवर्क के थ्रू गई। ठीक है, तो पहला है बच्चों लोकल एरिया नेटवर्क, ध्यान से सुनिएगा, एलएएन। ये किस लिए होता है? जब हम बात करते हैं एलएएन, लोकल एरिया नेटवर्क की, तो ये क्या होता है? जो कम दूरी के लैपटॉप्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये सोचो एक कॉलेज है, एक कॉलेज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं, तो वहां 100 कंप्यूटर्स हैं, तो उन सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने का काम कौन करता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चों मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? जब अलग अलग शहरों की, एक हमने मान लीजिए उधम सिंह नगर ले लिया, एक हल्द्वानी ले लिया, एक इधर ले लिया रुद्रपुर ले लिया, एक मैंने रुद्रप्रयाग ले लिया, एक मैंने अल्मोड़ा ले लिया, तो समझिए अलग अलग शहरों के कंप्यूटर्स को, के नेटवर्क को जब हम जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं मेन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अलग अलग शहरों के कंप्यूटर्स को हम जोड़ेंगे तो मेन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है बच्चों वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे नाम से ही कहा है, वाइड मतलब बहुत वाइड है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कई देशों में जो फैला रहता है, एक देश से दूसरे देश है, ठीक है, मतलब पूरे ऑल, पूरे वर्ल्ड में जो फैला हुआ है नेटवर्क का जाल, उसे कहते हैं वेन, WAN। इसका एक एग्जांपल है बच्चों इंटरनेट। इंटरनेट केवल क्या यही है? इंटरनेट यूएस में भी है, यूके में भी है, ठीक है, इसके अलावा इंग्लैंड में भी है, इंडिया में भी है, सब जगह है इंटरनेट। तो ये क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल। नेक्स्ट होता है बच्चों पर्सनलाइज्ड एरिया नेटवर्क, पेन जिसे कहते हैं। इसका जनरली काम होता है जब हम अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप, प्रिंटर्स, कंप्यूटर को जोड़ते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? वो वाला नेटवर्क क्या होता है? पर्सनलाइज्ड एरिया नेटवर्क। एक ही घर के अंदर आप समझ लो, एक घर के अंदर आप क्या कर रहे हैं? प्रिंटर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनका यूज कर रहे हैं, पेन टैब है, इनका यूज कर रहे हैं, तो ये नेटवर्क कहलाएगा पर्सनलाइज्ड एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा, इनके एमसीक्यूज आएंगे, इनका फुल फॉर्म आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या नेटवर्क रहता है। अब हम बात करते हैं टूल्स की। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देखेंगे, टूल्स की बात करते हैं क्योंकि मेन टॉपिक्स में हमारे आने हैं। तो टूल्स आप समझेंगे तब वहां पर आप समझेंगे, इसलिए ये बताना जरूरी था। टूल्स ऑफ आईसीटी की बात करें कि आईसीटी में क्या क्या ऐसे उपकरण हैं, टूल्स हैं जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं आईसीटी में। तो उसमें हार्डवेयर टूल्स में बच्चों आ जाते हैं कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स। मोबाइल डिवाइसेज आ जाती हैं जैसे स्मार्टफोन है, पीडीए है। पीडीए पहले चलता था बच्चों, ये देखिए पर्सनलाइज्ड डिजिटल असिस्टेंट, अब तो फोन ने ले ली इसकी जगह। ये क्या होता था? बिल्कुल टच स्क्रीन होता था, ये फर्स्ट होगा, फोन से पहले आए थे पीडीए। ठीक है, पूरा पूरा वो बना देते थे, मैप वेब कुछ भी करना हो मोबाइल फोन जैसी सारी सुविधाएं थी। नेक्स्ट है बच्चों इसके बाद, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स में आ जाते हैं प्रिंटर्स, स्कैनर्स, प्रोजेक्टर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ये भी हार्डवेयर के अंदर ही है बच्चों, ये भी आईसीटी का टूल है। इनको भी अगर आप नहीं लोगे तो आईसीटी कंप्लीट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग इक्विपमेंट, जैसे राउटर है, राउटर लगाते हैं ना आप वाईफाई के लिए। स्विचेस है, मॉडेम आप लेते हैं, जियो का मॉडेम लेते हैं ना, तो ये नेटवर्क इक्विपमेंट है, ये हार्डवेयर टूल्स में आते हैं। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट होता है आईसीटी में जो हेल्प करता है, आईसीटी का टूल है, वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज है, मैक ओएस है, लाइनक्स है, आपको पता है पढ़ते हैं ना, विंडोज 10, विंडोज 11, 12 ऐसे पढ़ते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों, ये सॉफ्टवेयर के टूल्स हैं। इसी प्रकार प्रोडक्टिविटी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, गूगल वर्क स्पेस, जैसे आप डॉक, सीट, स्लाइड्स देखते हैं ना गूगल वर्कशॉप में, वर्क स्पेस में, तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर के उपकरण है। नेक्स्ट है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, आपको पता है, आप यूज कीजिएगा इनको, बहुत अच्छे टूल है बच्चों एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। मूडल है, ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड वाला नहीं है ब्लैक बोर्ड, ये कौन से ब्लैक बोर्ड है? ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए, गूगल क्लासरूम, ये सारे सॉफ्टवेयर है। गूगल क्लासरूम से पहले हम पढ़ाते थे, कोरोना के टाइम पे मैंने बच्चों को पढ़ाया है इसकी मदद से, बहुत अच्छा रहता है ये भी। ठीक है, मूडल भी वही काम आता है। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, मल्टीमीडिया में जैसे वीएलसी मीडिया, आपको वीडियो चलानी है, ठीक है, फोटोशॉप है, ठीक है, क्रिएटिव शूट करना है, ऑडासिटी है, ये आप यूज कीजिएगा। ऑडासिटी का हमें ट्रेनिंग भी मिली हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स, अब हम बात करते हैं, वो तो हमने
पढ़ लिया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन। बाद में जब भी टॉपिक आएगा कम्युनिकेशन तो आप खुद ही समझ लेना इन टॉपिक्स का यूज कर रहे हैं। संचार उपकरण, तो पहला बच्चों ईमेल करने के लिए आप जीमेल, आउटलुक, ये सब चीजें यूज करते हैं। मैसेजिंग करने के लिए आपको व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बच्चों को पढ़ाते हैं जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट से, है ना। इसी प्रकार सोशल मीडिया है, ये भी आईसीटी का ही टूल होते हैं बच्चों। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये आईसीटी के ही टूल हैं। इंफॉर्मेशन देता है, फेसबुक आपको इंफॉर्मेशन देता है, इंस्टाग्राम इंफॉर्मेशन देता है, वो अलग चीज है। आप केवल रूल देखते हैं, रील देखते हैं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेट टूल्स की बात करें बच्चों तो इंटरनेट टूल्स में है वेब ब्राउजर, ठीक है, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, ये है। सर्च इंजन की बात करें तो आप देखते हैं गूगल में सर्च करते हैं इंटरनेट की मदद से, कुछ भी सर्च करना हो गूगल, बिंग, डक डक गो, ये सारे सर्च करने के लिए। क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, क्लाउड सर्विस जैसे गूगल ड्राइव स्टोर करने का काम करता है, ये भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, आई क्लाउड, ये सारे क्लाउड है, ठीक है। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट टूल, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट करता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का ही टूल है। जावा स्क्रिप्ट, वर्ड प्रेस, ये सारे क्या है, वेबसाइट बनाने वाले टूल्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीमीडिया टूल्स की बात करें। मल्टीमीडिया अलग अलग चीज के लिए, प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, ग्राफिक डिजाइन है, आप यूज करते हैं ना, पावर पॉइंट का यूज करते हैं आप, कोरल ड्रॉ का यूज अक्सर जो शॉप वाले होते हैं वो लोग करते हैं, जो मतलब वो फोटोग्राफी वाले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यूज करते हैं ना वीडियो एडिटिंग के लिए, क्या यूज करते हैं, फिल्मोरा या काइन मास्टर करते हैं ना आप लोग, तो वही चीज है। कोलेबोरेशन टूल की बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, बच्चों इसको ध्यान से सुनिएगा। कोलेबोरेशन टूल जब कोलेबोरेट करना होता है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात आती है तो हम यूज करते हैं आसना, ट्रेलो, monday.com, ठीक है। इनको डिटेल नहीं करूंगी बच्चों, आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन अभी आपको पेपर के लिए पढ़ना है तो पेपर के लिए पढ़ने के लिए इनको देखने की जरूरत नहीं। बस प्रोजेक्ट की जब बात आती है उसको मैनेज करना होता है तो इन वेबसाइट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट कोलेबोरेशन, जब डॉक्यूमेंट की बात आती है जैसे गूगल डॉक्स का आप यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट यूज करते हैं, जैसे मैं भी यूज करती हूँ इसे, ड्रॉप बॉक्स, पेपर। तो ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट कुछ लिखना है, कुछ आपने वो करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, गूगल डॉक्स का यूज करते हैं। कोलेबरेटिंग सूट्स, स्लैक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल वर्क स्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट डेटा मैनेजमेंट, डाटा को अगर आपने स्टोर करना है, उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना है तो आप स्प्रेडशीट जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं। डेटा को एनालाइज करना होता है कि ये डाटा सही है नहीं है, किस तरीके से लगाना है, ठीक है, एनालिसिस करना है तो इसके लिए पाइथन यूज करते हैं, एसपीएसएस यूज करते हैं, ठीक है, ओरेकल यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट है बच्चों इसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आपने कोई चीज सीखना है, ठीक है, सीखने के लिए प्रबंधन प्रक्रिया किस तरीके से, तो एलएमएस के लिए कुछ टूल्स है बच्चों, मूडल है, ब्लैक बोर्ड है, कैनवास है, एडमोडो है, ये हमारे लर्निंग है, शिक्षा की बात आ रही तो ये टूल यूज किए जाते हैं। तो ये कह रहा है ये टूल्स कलेक्टिवली, ये टूल्स सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, आईसीटी तब फंक्शन करता है। ये जब टूल्स मिलेंगे तब आईसीटी फंक्शन करेगा, अदरवाइज आईसीटी बेजान है। तो लिखा हुआ है इसीलिए ये सारे उपकरण सामूहिक रूप से मिलते हैं और आईसीटी के कार्य करते हैं, ठीक है, तो ये आईसीटी के टूल माने जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक की, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए आईसीटी के। एक तो है इंटरएक्टिविटी, आईसीटी क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, कम्युनिकेशन करता है, तो इंटरेक्शन बढ़ाता है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच इंटरेक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी, हम क्या होता है इसकी सुविधा से, आईसीटी की मदद से, आप कंप्यूटर की मदद से, आप कैमरे की मदद से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जो यहाँ आपके सामने नहीं है उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है यूबिक्विटी, सर्वव्यापकता, अगर आईसीटी यहाँ काम कर रहा है, कंप्यूटर यहाँ काम कर रहा है तो इंग्लैंड में भी करेगा, यूएस में भी करेगा, तो यूबिक्विटी है, सर्वव्यापकता है, सब जगह आईसीटी की आजकल डिमांड है और सभी जगह जो है, सभी क्षेत्रों में, कार्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, कॉमर्स है, सारे फील्ड में ये इसकी जरूरत है, सर्वव्यापकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको पता है आप सॉफ्टवेयर अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, जैसे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हम ऐसे कंप्यूटर बना देते हैं जिसमें केवल वॉइस हो और हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम वॉइस की जरूरत नहीं होती, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। इसके अलावा स्पीड, स्पीड की तो क्या ही कहें बच्चों, आपको पता है एक क्वेश्चन आप गूगल में लिखते हैं तो विद इन 4 to 5 सेकेंड वो आंसर दे देता है आपको, इतनी स्पीड आईसीटी की रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक जो हमारे एलटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग। आपका ये टॉपिक था, इनोवेशन इन टीचिंग लर्निंग एंड ट्रेनिंग था। मैंने टीचिंग लर्निंग को एक उसमें कर दिया, ट्रेनिंग को अलग किया, क्योंकि ट्रेनिंग थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। टीचिंग क्या है, मैं पढ़ा रही हूँ, लर्निंग क्या है, बच्चे सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए एक से टूल की हेल्प होगी। तो देखते हैं शिक्षण और सीखने में नवाचार, क्या नवाचार हो रहा है सूचना प्रौद्योगिकी में। तो बात करते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म टीचिंग एंड लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग इनोवेटिंग टूल्स। आपको पता है आईसीटी ने इतने सारे टूल्स दे दिए हैं कि उन्होंने एजुकेशन में, चाहे टीचिंग की बात करें या लर्निंग की बात करें, उसको एक नया ही आयाम दे दिया है। इस आईसीटी की मदद से हम क्या करते हैं, नए उपकरणों का यूज करके हमने टीचिंग को और लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना दिया है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, ठीक है, डिजिटल रिसोर्स, आपको पता है आप क्या करते हैं, कभी कभी बच्चों को पढ़ाना होता है, आप जनरली क्या करते हैं, ई बुक्स का यूज करते हैं ऑनलाइन। जैसे आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं है, आप ई बुक्स दिखाते हैं, ई बुक्स मतलब ऑनलाइन मिल जाती है बुक्स, ठीक है, ई बुक्स का यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल संसाधन, जैसे यूट्यूब में आप बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो उसमें देखिए खान एकेडमी की वीडियो ट्यूटोरियल आप देखते हैं, उसमें खान एकेडमी आपने सुना होगा, खान सर, है ना। इसके अलावा यूट्यूब में इतने सारे कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, चाहे इसी का हो या किसी भी चीज का हो। तो कहीं ना कहीं डिजिटल रिसोर्सेज की मदद से क्या होता है, टीचिंग और लर्निंग जो है एक इनोवेटिव तरीके से आजकल हो रही है। तो ये भी डिजिटल रिसोर्सेज जो प्राप्त होते हैं आईसीटी की देन है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको पता है बहुत सारे ऐसे मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिससे क्या होता है बच्चों को पढ़ाया भी जा सकता है और बच्चा सीख भी सकता है, वो असेसमेंट भी अपना कर सकता है, असाइनमेंट कर सकता है, उनको लेक्चर लेक्चर मिलता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था गूगल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम है, ठीक है, जूम है, ठीक है। तो गूगल क्लासरूम है या फिर मूडल है, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड भी एक वो है, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को एक साथ क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चा सीख सकता है और टीचर पढ़ा सकता है। तो ये एक इनोवेटिव फॉर्मेट है, पहले ट्रेडिशनल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। देखिए टीचर सामने पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे सामने पढ़ रहे हैं, तो ये अलग चीज है। लेकिन आप नीचे देखोगे एक डायग्राम बनाया है, इसमें तो टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, वर्चुअल जनरली होता है आभासी, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे टीचर क्या है, मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, मैं अपने घर से पढ़ा रही हूँ, बच्चों को मैं टीवी में दिखाई दे रही हूँ और बच्चे उसको सुन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जी जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, इसके अलावा गूगल मीट से आप करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जूम से आप करते हैं। तो ये जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच जो बातचीत होती है, ये वर्चुअल क्लासरूम के अंतर्गत आती है। जैसे क्या होता है, बच्चे मतलब आभासी कक्षाएं कहते हैं, टीचर सामने नहीं होगा इसमें। एक्चुअल मुझे एग्जैक्ट फोटो नहीं मिली, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो बच्चा क्या, टीचर सामने नहीं होगा, वो वीडियो के माध्यम से, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये वर्चुअली है, बस ये है कि मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ, ठीक है। बस आप आभास कर रहे हैं हमारा टीचर हमें सामने पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी। आपको पता है बहुत सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे आए हैं जो सीखने के लिए, स्टूडेंट परफॉर्मेंस के लिए और टीचिंग के लिए एक इनोवेटिव आइडियाज हैं, ठीक है। तो जैसे हम क्विज है, पर्सनलाइज्ड क्विज, आपको पता है जनरली क्या करते हैं, जब हम क्विज सामने कराते हैं तो बच्चों से पूछते हैं, एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं ना। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिनकी मदद से हम ऑनलाइन एक ही टाइम पे बहुत सारे बच्चे अपने फोन्स में और टीचर्स भी अपने फोन्स में उनको क्विज करा सकता है और रिजल्ट भी मिल सकता है। नेक्स्ट है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, गेमिफिकेशन एंड सिमुलेशन, ठीक है। गेम के माध्यम से बच्चों को इंगेज कर रहे हैं हम। सिमुलेशन मतलब उनको क्या होता है, केवल आभास हो रहा है चीजों का। तो आपको पता है एक टूल्स में बता रही हूँ बच्चों, डियोलिंगो, आप देखिएगा बहुत अच्छा टूल है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं खुद से, आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, वहां पर टीचर है, वो टीचर आपको टीच कर रहा है, ठीक है। तो ये गेम के माध्यम से, ठीक है, गेम के माध्यम से आप क्या करते हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं। डुओलिंगो आप यूज कीजिएगा, मल्टीलिंगुअल म्यूजिकल एक वो है, ठीक है, एक वेबसाइट है, आप खोलिएगा, खोजिएगा, ऐप है, इसमें आप अब बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं। वो आपको टीचर भी होगा उसमें, वो खुद ही आपको करेक्ट कराएगा और आप खेल खेल में गेम के माध्यम से सीख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं ये इसने बच्चे ने लगाया हुआ है 3D, ठीक है,
इससे आपको क्या होता है, आभास होता है, गेम गेम के माध्यम से आप शिक्षा सीख सकते हैं, एजुकेशन की नई नई नॉलेज ले सकते हैं। ये है गेमिफिकेशन एंड सिमुलेशन। नेक्स्ट है बच्चों फ्लिप द क्लासरूम। आपको पता है पहले से क्या होता था, टीचर क्लासरूम में क्या होता है, लेक्चर्स देता था, बच्चा घर आके होमवर्क करता था, लेकिन अब क्या हो गया है, फ्लिप्ड क्लासरूम, क्लासरूम फ्लिप हो चुका है, इसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। अब वो नहीं चला है जो पहले टीचर सामने पढ़ाता था। अब क्या होता है, टीचर क्या होता है, ऑनलाइन लेक्चर्स लेता है, और बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, होमवर्क ऐसे नहीं दिया जाता, बच्चा खुद ही क्लासरूम में भी एक्टिविटीज कर रहा है, और उसमें भी क्या कर रहा है, ऑनलाइन क्विज के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से वो क्या कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है इसमें, जैसे वीडियो, आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, ठीक है, पहले सामने टीचर से पढ़ते थे, ऑफलाइन कोचिंग जो रहती है, और अब यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल मीन्स ट्रेडिशनल क्लासरूम से आप क्या आगे, फ्लिप्ड क्लासरूम आपने क्या है, ऑनलाइन आईसीटी की हेल्प से जो भी आप पढ़ रहे हैं वो फ्लिप्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों कोलेबरेटिव टूल। कोलेबरेटिव टूल की बात करें तो टूल्स लाइक गूगल डॉक्स है, रियल टाइम कोलेबरेशन एंड टीम वर्क। ठीक है, कोलेबरेटिव टूल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, जैसे गूगल डॉक्स होता है। ठीक है, ठीक है, एक ही टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोग उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो गूगल डॉक्स है, कैनवा है। ठीक है, ये सारे एप्स जो हैं वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी बनाना होता है, तो उस एक साथ, ठीक है, मतलब एक साथ का मतलब वो सारे बच्चे अपने अपने घर में होंगे, लेकिन क्या है, कलेक्टिवली टीम वर्क करेंगे वो, और इसके लिए मैंने ऐप आपको बता दिए हैं। तो ये सहयोगात्मक उपकरण भी उपलब्ध कराता है आईसीटी। नेक्स्ट है बच्चों ऑग्यूमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी। आपको दिख रहा है ये कुछ लगाया हुआ है हम आंखों के आगे बॉक्स सा, ठीक है, ये 3D कैमरा ही है समझ लीजिए। ठीक है, इसमें आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने हो रही चीज, जैसे हिस्ट्री है, आपको बताया कि वहां कुतुब मीनार है, या ताजमहल है। ठीक है, या आपको इस तरीके से कोई दिल्ली का लाल किला है, या कोई आपको म्यूजियम दिखाना है, लाइब्रेरी, तो आपको हमने, मतलब देखो एक आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा सामने चल रहा है। तो वही होता है बच्चों, आपको क्या है, एआर वीआर की मदद से आपको, आप देखिएगा इसको, बहुत ये अच्छा आजकल तो जो बहुत सारे वो आ रहे हैं, मूवी देखने जाते हैं मल्टीप्लेक्स में भी, वहां भी आपको ये दिया जाता है, उसमें ऐसा लगता है कि रियल में सामने हो रहा है आपके सामने। ठीक है, 3D 4D 5D 7D जो भी कहें ये, तो आपको क्या होता है, एक्सप्लोरेशन, हिस्टोरिकल साइट है, हिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं वीआर की मदद से, तो उसमें ऐसा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि वास्तव में ही ये चीजें हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एआर वीआर की फुल फॉर्म याद रखना, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। संवर्धित व आभासी वास्तविकता, मतलब लग रहा है जैसे आभासी है, लेकिन होता ऐसा है कि लग रहा है कि वास्तविक में हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा डेटा एनालिसिस है, ठीक है, लर्निंग एनालिटिक्स है, बच्चे ने कितना सीखा, मैंने कितना बच्चों को सिखाया, तो सब डाटा को जो एनालिसिस करना होता है उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं, जो कि क्या होते हैं, आईसीटी की मदद से। ये आईसीटी का इनोवेशन ही है, पहले हम क्वेश्चन देते थे, लिख के देते थे, बच्चा लिख के आंसर करता था, और आजकल ऐसे टूल्स आ गए जिससे आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं बच्चे का अचीवमेंट लेवल क्या है, या आपने कितना सिखाया, आपका अचीवमेंट लेवल कितना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आईसीटी इन ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन इन ट्रेनिंग। दूसरा टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग का। तो आपको पता है बहुत सारे हमारे आजकल ऐसे कोर्स चलाए जा रहे हैं, जैसे निष्ठा है, प्रज्ञाता है, स्वयं है। ठीक है, इनके माध्यम से तो ऑनलाइन इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, तो ये भी किसका है, आईसीटी की ही देन है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्ले एन क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इनोवेशन इन ट्रेनिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर एंड इंडस्ट्री। आईसीटी केवल एजुकेशन में ही नहीं, अन्य सेक्टर में भी ट्रेनिंग देने का काम करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या चीजें रहती हैं उसमें। नेक्स्ट है बच्चों आईसीटी की जो नवाचार है ट्रेनिंग में, उसके लिए बात करते हैं। पहला है बच्चों वर्चुअल ट्रेनिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि वर्चुअल क्लासेस जो होती है, वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूँ, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराती है। हमारी भी ट्रेनिंग्स हुई थी एससीईआरटी से, स्टेट से,
वो क्या होते हैं, वहां से लेक्चर्स देते हैं, वहां से उनके एक्सपर्ट आते हैं और यहाँ हम अपने कंप्यूटर अपने फोन में उसको सुनते हैं। तो वर्चुअल ट्रेनिंग अब क्या है, वो वाला टाइम नहीं है कि आप सामने टीचर्स आपको ट्रेनिंग देगा, आप वो टाइम है आईसीटी ने फैसिलिटेट किया है, ऐसा इन्वायरमेंट वो क्रिएट करते हैं जिसमें वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, वर्चुअल ट्रेनिंग दी जाती है, एक ऐसा लगता है रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जो सामने वो टीचर्स जैसा सामने करता है वैसा ही हमें कंप्यूटर में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्चुअल ट्रेनिंग के बाद मोबाइल लर्निंग। आपको पता है ये जो निष्ठा है, ठीक है, निष्ठा कोर्स आया था, ये हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ही होता है, इसमें वीडियोस होते हैं असेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग कंटेंट होता है। पहले हमको पढ़ाया जाता था, वीडियोस होती थी ट्रेनिंग की, फिर उस पर बेस्ड हम क्या करते थे, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते थे। तो ये है बच्चों मोबाइल लर्निंग मेथड्स, जिसमें क्या होता था आईसीटी की मदद से मोबाइल में ही आपको क्या मिलेगी, लेक्चर्स मिलेंगे, टीचर्स पढ़ाएगा, उसके बाद आपको टेस्ट के लिए असेसमेंट के लिए वो क्या देगा, क्वेश्चंस देगा, एमसीक्यूज देगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट भी बताएगा। तो निष्ठा क्या है, मोबाइल लर्निंग का ही एक टूल है। नेक्स्ट है बच्चों ऑनलाइन कोलेबोरेशन टूल। बहुत सारे कोलेबोरेशन टूल बताए हैं बच्चों। ट्रेनिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोलेबोरेट कर सकते हैं पूरे आईसीटी। अगर सोचिए आईसीटी नहीं होता तो एससीईआरटी देहरादून से ट्रेनिंग मिल रही है उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट में, 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंतर्गत 95 ब्लॉक्स में, उस ब्लॉक्स के भी अंदर कितने सीआरसी, उसके अंदर भी कितने स्कूल्स हैं, हजारों की संख्या में स्कूल्स हैं, उनके टीचर्स को तो है लाखों की संख्या में टीचर्स समझ लीजिए, उनको ट्रेनिंग मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कोलेबरेटिंग टूल है। ठीक है, जैसे वेबिनार है, आईसीटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, गूगल मीट है, जूम है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोलेबरेट करते हैं। टूल्स मैंने ऑलरेडी बताए हैं तो मैं यहाँ पर नहीं दोबारा करूंगी। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस। अब ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग होने के बाद हमने इवेल्युएशन करना है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कितना, जो हमने ट्रेनिंग दी कितना प्रशिक्षकों ने सीखा, क्या क्या चेंज करने चाहिए, इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, ठीक है, और कितना सीखा और कितना हमने सिखाया। तो वो सारा डेटा एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। जैसे ये कहते हैं, हमको क्या करते थे, वो गूगल फॉर्म भरवाते थे, काहूत है, ठीक है, काहूत से क्विज जनरेट होती है, लास्ट में क्विज कराते थे। ठीक है, जैसे सर्वे मोंकी है, टाइप फॉर्म है सर्वे करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, मूडल है, एलएमएस का एक वो है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऐप है। ठीक है, गेम बेस्ड असेसमेंट भी होता है, जैसे गेम किट है, क्लास क्राफ्ट है। तो इससे क्या होता है, असेसमेंट भी हो जाता था ट्रेनिंग का, कि आपने कितना सीखा, ट्रेनिंग ली तो कितना सीखा। नेक्स्ट है बच्चों कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब देखिएगा, अगर लगातार ट्रेनिंग मिलते रही तो टीचर्स कितने स्किल्ड हो जाएंगे। ट्रेनिंग होती इसीलिए है, टीचर स्किल्ड होंगे, अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, जैसे वेबिनार्स है बच्चों, वेबिनार्स कराए जाते हैं, उसमें पोल्स है, प्रेजेंटेशन है, अटेंडेंस है, ये सारी चीजें वेबिनार्स के माध्यम से कराई जाती हैं। तो आईसीटी का ट्रेनिंग में भी स्पेशल रोल है, इसने कहीं ना कहीं सोचिए टाइम की बचत की है। जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, कोई बीमार व्यक्ति भी हो घर में सुन सकता है अगर कोई ट्रेनिंग, लेकिन अगर उसको सोचिए यहाँ से अगर 300 किलोमीटर दूर देहरादून जाना होता तो पॉसिबल था, नहीं था। और पैसा जो अनलिमिटेड पैसा खर्च हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं इसने क्या है, उसको भी कहीं ना कहीं टाइम भी मैनेज कर रहा है, इसके अलावा जो अननेसेसरी खर्च है वो भी बचा रहे। तो आईसीटी ट्रेनिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों आईसीटी फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग, ये सारी चीजें हमने इफेक्टिव टीचिंग के अंतर्गत तो आ रही है। देखिए बच्चों information and communication technology has revolutionized teaching by introducing innovation tools, methods, enhancing learning experience। आपको पता है आईसीटी क्या कर रहा है, टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए ही तो ये सारे टूल्स यूज किए जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, अननेसेसरी खर्च को कम कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा असेसमेंट विद इन सेकेंड असेसमेंट कर सकते हैं आप एक साथ हजारों बच्चों को। ये जो ये है आपका टेस्ट होगा, आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद आपका एक कंप्यूटर के क्लिक से सारी जो आंसर कीज होती है वो चेक होती है, क्या है आईसीटी की तो देन है ना। तो आईसीटी की अगर बात करें, इफेक्टिव टीचिंग की बात करें तो देखिए आपको पता है मैं डिजिटल कंटेंट बना रही हूँ, मैंने डिजिटल जैसे मेरा ही देखिए, मैंने वीडियोस है, ठीक है, कलर लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखा है, इंग्लिश भी लिखा है, इसमें मैंने बहुत सारी फोटोज यूज की है, क्या है डिजिटल कंटेंट बना रही हूँ ना मैं। तो ये भी तो किसकी देन है, आईसीटी की ही देन है। टीचिंग देखो एक तो सिंपल में लिख देती,
ब्लैक में, और एक आपको फोटोज के साथ दिख रहा है, तो इफेक्टिव लग रहा है ना, जो आप पढ़ रहे हैं उसको साथ में समझ में भी आ रहा है भी यार ये चीज हो रही है। नेक्स्ट है बच्चों ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए आपको पता है आप बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं। आप जैसे गूगल क्लासरूम की मदद से पढ़ा रही हूँ, मैं यूट्यूब की मदद से पढ़ा रही हूँ, जूम की मदद से पढ़ा रही हूँ, तो हमें ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म भी मिल रहे हैं जिनकी मदद से क्या होता है हम खुद को भी इनहेंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चों को तो फायदा हो ही रहा है, ये टीचिंग क्या हो रही है इससे इफेक्टिव हो रही है। नेक्स्ट है वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। टीचर देखिए इसमें बिल्कुल सही बनाया हुआ है, टीचर इसके अंदर है, इस कंप्यूटर के अंदर है, टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे इन कंप्यूटर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो वर्चुअल एक प्रकार से आभासी क्लासरूम है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं लाइव सेशन भी इसमें टीचर्स लेता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। वर्चुअल में क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको केवल टीचर दिखेगा टीचर बोलेगा, जैसे यूट्यूब में आप बोल नहीं पा रहे हैं ना, केवल मैं बोल रही हूँ। वर्चुअल में क्या होता है टू वे कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन आपको पता है बच्चों को इंटरेस्ट के साथ उनको इंगेज करना है, उनको फन के साथ इंगेज करना है, तो ये क्या है गेमिफिकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स नए नए जो चले हुए हैं, ये क्या है बच्चों को रिवॉर्ड भी मिलता है, इंटरेस्ट के साथ बच्चे खुद से सीखते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है गेमिफिकेशन के लिए। टूल्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, देखो बच्चों मैंने ऊपर आपको बता दिया फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, अब ट्रेडिशनल तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए बच्चों इस इस टैबलेट में ही बच्चा क्या कर रहे हैं, जो अलग अलग मैप है, मैप के बारे में अलग अलग कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज के मैप को अलग अलग कर रहा है। तो आईसी ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल है, ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं चीजों को एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जो है उनसे ज्यादा बेहतर, कई गुना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों खुद ही बच्चा इंगेज इसमें रहता है, तो ये हमारे फ्लिप द क्लासरूम मॉडल्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट है रिमोट असेसमेंट। आपको पता है एक क्लिक से आप सारे बच्चों को एक ही क्लिक से आप हजारों बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं, क्विजेज हैं, एग्जाम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, ये सारे कुछ टूल्स इसमें लिखे हुए हैं बच्चों जो कि असेसमेंट के लिए यूज होते हैं टीचर्स के लिए। तो देखिए कहाँ कहाँ क्या होता था, 100 बच्चों को टीचर को कॉपी चेक करनी होती थी, उसे 3 दिन 4 दिन लगते थे, 2 दिन लगते थे, और सुबह से शाम में बैठा रहता था चेक करने के लिए। लेकिन आज देखिए बच्चों के क्वेश्चन आए, एक कंप्यूटर में एक क्लिक किया और हजारों बच्चों के हमने असेसमेंट कर लिए। तो ये क्या है टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑग्यूमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, आपको पता है कैमरा एक लगाया जाता है, एक ठीक है टूल्स होता है आंखों के वहां पर, ठीक है, तो उसमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल में हो रहा है। तो बच्चे को ना बोर्ड में कोई चीज आप पढ़ा रहे हो उससे भी बेहतर है, आपसे मैंने बोला कि भाई ताजमहल है, ठीक है, आपसे मैंने बोला कि वहां म्यूजियम है, अब आप खाली इमेजिन कर रहे हैं, मैंने फोटो दिखा दी, तो फोटो की तुलना में वो सामने बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आप चल रहे हो और आप उन चीजों को हाथ लगा रहे हैं, इतना मतलब वर्चुअल रियलिटी मिलती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, टीचर्स है, इफेक्टिव टीचिंग कैसे होगी, वो नए नए प्लेटफॉर्म की मदद से स्किल्ड हो रहा है, ठीक है, अपडेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रोफेशनल भी डेवलपमेंट हो रहा है, और कहीं जो ये इफेक्टिव टीचिंग है ये बच्चे के सीखने के लिए और टीचर के भी सीखने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हम नेक्स्ट टॉपिक वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सॉरी। तो देखिए क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, डिजिटल टूल्स की बात करता है और इनहेंस करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जिससे क्या होगा लर्निंग इफेक्टिव हो, बच्चा अच्छे से सीख सके। इसके अलावा ये क्या फैसिलिटेट करता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, क्या है बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कराता है, एक्सेस मतलब पहुंच प्रोवाइड कराता है कि सुविधाएं मिल जाए बच्चे को कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इसके अलावा इंटरेक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, इनोवेशन को बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें क्या होगी क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, एक अनुकूल वातावरण निर्माण कर रहे हैं शिक्षण के लिए। जैसे उसके उदाहरण है डिजिटल क्लासरूम से बच्चों
आईसीटी जो व्हाइट बोर्ड है, इंटरेक्टिव पैनल है, स्मार्ट क्लासेस हैं, ये इसी के एग्जांपल है डिजिटल क्लासरूम में। इसके अलावा लैंग्वेज लैब्स होती है बच्चों, एक ऐसी लैब जिसमें क्या होगा, आईसीटी के माध्यम से आप क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज को, शब्दों को, इंग्लिश, हिंदी, अन्य लैंग्वेजेस है, स्पेनिश है, जर्मन है, लैंग्वेज को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल क्लासरूम्स में आ जाएगा। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको पता है आजकल बहुत सारे, ई लाइब्रेरी है इसके अलावा ई बुक्स हैं। ठीक है तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट के रूप में आ रहे हैं। आपको पता है वर्चुअल लेबोरेटरीज आजकल बन रही है, मैंने आपको बताया था। वर्चुअल लैब्स जो होती हैं हमारी, मतलब उसमें क्या होता है, केवल आभासी होता है, हम खुद कुछ कर नहीं रहे होते, आपको सब ऐसा लगता है कि हम खुद कर रहे हैं उसको। ठीक है, वर्चुअल क्लासेस हैं, मैंने कहा था स्पीच जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है। ठीक है, ये सारी क्या है, वर्चुअल लेबोरेटरीज हैं जहाँ टीचर नहीं होगा और आईसीटी के माध्यम से ही आपको क्या होंगी, चाहे प्रैक्टिकल्स हो या लैंग्वेज सीखना हो, ठीक है, या कोई कोर्स आपको कोई चीज पढ़ना हो, वो सब वर्चुअल माध्यम से होगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन कोलेब्रेशन टूल्स, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ बहुत बार। तो ये भी क्या करता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है बच्चों के लिए, कोलेब्रेशन टूल्स, ताकि वो क्या हो, आपस में चर्चा परिचर्चा कर सकें। ठीक है, लास्ट है बच्चों एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्स। इसके अलावा पता है आईसीटी के कारण क्या होता है, यही नहीं, इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया, अदर अदर सिटीज में, अदर कंट्रीज में भी हमारा क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ की चीज़ों को हम एडॉप्ट कर रहे हैं, एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, वहाँ के जो मटेरियल्स हैं, रिसर्च मटेरियल है, एजुकेशन रिसोर्स है, उनका भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक सारी चीज़ें क्या है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बनाई जा रही है आईसीटी के माध्यम से। ठीक है अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है बच्चों, ये 6th टॉपिक है, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर बाय यूजिंग आईसीटी। अब वैसे मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, कहीं ना कहीं टीचर्स के बिहेवियर को चेंज कर रहा है। आपको पता है आज से कुछ साल पहले हम ट्रेडिशनली पढ़ते थे, वो ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे, पहले किस में पढ़ते थे, ओपन एरियाज में पढ़ते थे, गुरुकुलों में। अब स्कूल के माध्यम से टीचर सामने पढ़ाते हैं, लेकिन अब आईसीटी ऐसी चीज आ गई, आपको पता है, आप प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ते हैं, है ना, इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से पढ़ते हैं, स्मार्ट क्लास में पढ़ते हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरी में पढ़ते हैं, है ना। तो क्या है, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी में शिक्षकों के जो वो है निर्देशनात्मक तरीके की, कैसे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल मेथड है, क्लासरूम को कैसे मैनेज कर रहा है, क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिलनी है, वो सारी आईसीटी की मदद से हो जा रही है। ठीक है, पहले से आप मॉडल यूज करते थे, मॉडल की जरूरत ही नहीं है, बच्चों को 3D कैमरे लगा दो, उनको ऐसा लगेगा वो उनको छू रहे हैं, है ना। तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो टीचर्स के बिहेवियर में चेंज कर रही हैं थ्रू आईसीटी। पहले इनहेंस इंस्ट्रक्शनल मेथड, ऑब्वियसली पहले हम पढ़ाते थे, पहले हम किस तरीके से पढ़ाते थे, टीचर लेक्चर देता था, बच्चे सुनते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या हो रहा है, उसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से कितनी हेल्पफुल हो रहा है बच्चों के लिए, कि बच्चे क्या है, स्मार्ट बोर्ड है, इंटरेक्टिव पैनल है, उसमें क्या है, रियल जो चित्र है, टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर उसको सर्कल दिखाना है तो सर्कल हम खुद बनाते थे तो वैसा बनता नहीं था। तो आजकल ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ऐसे इंटरेक्टिव पैनल आ गए कि आप उसमें सर्किल में क्लिक करोगे, सर्कल बन जाएगा। चॉक और जो टॉक मेथड्स थी ये पुरानी हो चुकी है। अब नेक्स्ट है देख लीजिए, आप बच्चे खुद ही उसको इमेजिन कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, देख लीजिए, खुद महसूस कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट क्लास मैनेजमेंट। इसके अलावा क्लास मैनेजमेंट भी, या बच्चों से जो फीडबैक लेना हो, बच्चों के जो बिहेवियर है क्लासरूम, उसको कंट्रोल करना है, वो भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो क्या करता है। इसके अलावा पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना, ये बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं आईसीटी की हेल्प से, जो क्या करते हैं, क्लासरूम में कक्षा का जो प्रबंधन है, देखिए केवल टीचर का पढ़ाना ही नहीं, क्लासरूम को मैनेज करना भी टीचर की जिम्मेदारी है। तो अगर वो खुद में सक्षम नहीं भी है तो ऐसे सॉफ्टवेयर आगे जो उसे गाइड करते हैं, जैसे क्लास डू जो मैंने बताया था, ये क्या करते हैं, टीचर्स को अलाउ करता है, मतलब अलाउ टीचर्स टू मॉनिटर स्टूडेंट। ये क्या करता है, टीचर्स को अलाउ करेगा कि बच्चों को कैसे उनके बिहेवियर को कैसे मॉनिटर करना है, उनसे फीडबैक कैसे लेना है, उनके पेरेंट्स से कैसे कम्युनिकेट करना है। ये मैंने एप्लीकेशन की फोटो भी डाल दी है। नेक्स्ट है बच्चों कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इसके अलावा आपको पता है टीचर का खुद का बिहेव चेंज हो रहा है, एक ट्रेडिशनली पढ़ाना, एक स्मार्ट बोर्ड, इंटरेक्टिव पैनल, लैंग्वेज लेबोरेटरी में पढ़ाना, इसके अलावा डिजिटल लैब में पढ़ाना, इसके अलावा
प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना, पेन टैब और टैबलेट के माध्यम से पढ़ाना, तो टीचर कहीं ना कहीं और स्किल्ड हो रहा है। ठीक है, जैसे इसके अलावा आपको पता है कुछ एप्लीकेशन आईसीटी की चल गई है, जैसे कॉर्सेरा है, एडेक्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कोर्स, जैसे आप जॉब के साथ साथ आप टीचर है, पढ़ा रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा ले सकते हैं। देख लीजिए, ये मूक्स होता है, मूक्स अभी इसको भी पढ़ाना है मैंने, मतलब नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे। तो मूक भी क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं टीचर्स को बहुत सारी फैसिलिटी। जैसे इसमें क्या होता है, आप अगर आपको मास्टर्स प्रोग्राम करने, बहुत सारे डिग्री कोर्स आपको मिल जाएंगे, डिप्लोमा कोर्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 6 मंथ 3 मंथ के कोर्स होते हैं, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना होता है, और आप कोई भी, आपको इसमें डिग्री भी मिलेगी, डिप्लोमा भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तो आप भी जब टीचर्स बन जाएं, अगर आपको लगता है अभी हमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आप इन कोर्सेज को, ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मटेरियल भी प्रोवाइड होगा, आप उसे पढ़ेंगे और टेस्ट भी देंगे, और आपका रिजल्ट आएगा तो आपको एक डिग्री भी मिलेगी, और इसमें आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कोर्सेरा, मूक और एडेक्स है, ये सारे इसी के लिए हैं। इसके अलावा डेटा ड्रिवन इंस्ट्रक्शन, जो भी डेटा आप बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, जैसे तो गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा को इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मतलब बच्चों तक कोर्स उपलब्ध करवा सकते हैं स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये टूल्स ऑलरेडी बताए। कोलेबरेटिव टीचिंग, ठीक है, गूगल डॉस, यही है, कोलेबरेशन भी होता है। एक साथ हम बहुत सारे लोगों को क्या दे सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को क्या दे सकते हैं, अपने संसाधन साझा कर सकते हैं। हमें जो भी पाठ योजना है, ठीक है, वो हम साझा कर सकते हैं। तो ये होते हैं कोलेबरेटिव टूल, जूम के मदद से, गूगल डॉक्स की मदद से, माइक्रोसॉफ्ट की मदद से। नेक्स्ट है बच्चों फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, जरूरत नहीं है बताने की। पहले ट्रेडिशनल चलता था, अब सारे आईसीटी की टूल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं टीचिंग को। तो ये इस प्रकार हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आईसीटी का एक यूनिट और बची है, इसमें आईसीटी के बारे में बताना है। आपको थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो चाहिए थी, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट करते हुए बताया है, वो बच्चों की डिमांड थी थोड़ा सा शॉर्ट करें, तो लेकिन 6 टॉपिक्स थे तो इतनी तो वीडियो होनी थी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।